नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार का दिन खबरों का दिन रहा, जहां फैसले भी हुए, संदेश भी दिए गए और विकास के साथ साथ नई सोच की झलक भी देखने को मिली। आस्था, प्रशासन और व्यवस्था तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, कहीं खुशहाली पर मंथन तो कहीं परंपरा और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन। आइए आपको दिखाते हैं सीएम 24 में। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। जयपुर के आईटीसी राजपुताना में जब उद्योग जगत के बड़े चेहरे एक मंच पर जुटे तो केंद्र में थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो सिर्फ निवेश की बात नहीं कर रहे थे बल्कि एक ऐसा मॉडल पेश कर रहे थे जहां नीति भी स्पष्ट, नीयत भी साफ और नतीजे भी तय। टेक्सटाइल से ईवी तक, टूरिज्म से फूड प्रोसेसिंग तक, सीएम का एक ही संदेश रहा, आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, भरोसा भी देंगे और सुविधा भी। देखिए ये मेगा रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से सीधा संवाद किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल और स्थिर नीतियां दे रहे हैं। इस दौरान टेक्सटाइल, ईवी, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म जैसे सेक्टरों को निवेश के लिए प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सुविधाओं पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में 26 से अधिक उद्योग अनुकूल नीतियां हैं। सिंगल विंडो सिस्टम और किफायती बिजली उपलब्ध है। करीब 1 लाख एकड़ इंडस्ट्रियल भूमि और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों के लिए एमपी को सबसे आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश को लेकर सक्रिय हैं। रोड शो, इंडस्ट्री मीट और सेक्टर आधारित रणनीति। डॉक्टर यादव कहते हैं कि हम निवेश को सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीपीपी मॉडल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और क्लस्टर डेवलपमेंट सरकार की रणनीति को मजबूत बना रहे हैं। के रोड शो के इस आयोजन में आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच हमारे बीच ऐसे सबसे अच्छा संबंध माना जाता, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, और पानी का और आनंद आ गया पार्वती काली सिंह चंबल के साथ, तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है। ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है। नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ दुनिया के कई सारे देशों में। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर दो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे। ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाएं। पहले राज्यों से राज्यों के बीच उनके संसाधनों के बंटवारों को लेकर के जिस प्रकार का अपने दक्षिण के रिकॉर्ड चल रहे हैं, जब हमारी सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका भी अभिनंदन कर दो। केरल से आए, मेरी बात हो गई थी, वो आ रहा है शाम तक, और उनने माननीय चौधरी जी को मेरे साथ इस बात के लिए रखा है कि
हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही। टेक्सटाइल सेक्टर जहां एमपी तेजी से हब बन रहा है, ईवी और ऑटोमोबाइल ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम हर सेक्टर में निवेश के लिए तैयार हैं। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। कृषि आधारित उद्योगों से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास का नया रास्ता खुल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यों के सहयोग और विकास मॉडल पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाइयों की तरह है। दोनों राज्य विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने निवेश को रोजगार और समृद्धि का आधार बताया। निवेश से ही रोजगार पैदा होगा और रोजगार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उद्योग जगत से भी मध्य प्रदेश को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार की नीतियों और नेतृत्व की सराहना की। प्रेसिडेंट राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरकार की पहल और निवेशकों का भरोसा दोनों मिलकर एमपी की औद्योगिक तस्वीर बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। जयपुर से उठी ये आवाज अब मध्य प्रदेश की दिशा तय कर रही है, जहां नीतियां मजबूत हैं, नेतृत्व सक्रिय है और निवेशकों का भरोसा भी साथ है। तो तय है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन। मध्य प्रदेश, जो कभी सिर्फ कृषि आधारित राज्य माना जाता था, आज देश ही नहीं विदेशी निवेशकों के लिए भी एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं। और ऐसे एक नहीं, सब क्षेत्रों में जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की। सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा, लेकिन फिर भूल गए कि मोदी जी सरकार चला रहा है, ये जो करे सब संभव है इनके शासनकाल में ही हो सकता है। कितने प्रकार से काम होगा। ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्रियों में, खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियाँ सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियाँ हमने लागू की है और उससे आगे आप तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहा है, एआई पॉलिसी भी ला रहा है। हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए। अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है। और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की। और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो। और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम वीजीएफ दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहाँ आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर एक जगह इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अपन जाते हैं ना। हमारे आप उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी।
आपसे केवल 10-12 हज़ार 15 हज़ार ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहे हैं। और यही तो कारण है कि चीता भी फलता फूलता राजस्थान में कूदता हुआ आता कि नहीं आता है, आपके यहाँ कहाँ जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बहुत अच्छे से इस बात को समझा है और बहुत अच्छे से बात रखते हैं। और आपके अपने सबके बीच में यही समय है, सही समय है, हम इसका उपयोग करें। आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े। इसी बात के लिए बहुत सारी अनुकूलता है, इसको बनाए रखें। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन। जयपुर से लेकर देश के बड़े शहरों तक और ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश के लिए मंच, संवाद और भरोसे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए पारंपरिक तरीके छोड़कर अब आक्रामक आउटरीच मॉडल अपनाया है। देश भर में रोड शो, उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग, सेक्टर आधारित प्रेजेंटेशन, जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। निवेश की लहर सिर्फ प्रचार से नहीं, नीतियों से बनती है। 26+ उद्योग अनुकूल नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, 40% तक सब्सिडी, 1 लाख एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड और सबसे बड़ी बात, कम लागत में बिजली और लॉजिस्टिक सुविधा। सरकार ने हर सेक्टर के लिए अलग रणनीति बनाई है। टेक्सटाइल, रेडीमेड और टेक्निकल टेक्सटाइल, ईवी, ग्रीन मोबिलिटी का हब, फूड प्रोसेसिंग, कृषि से उद्योग जोड़ना, टूरिज्म, आस्था प्लस अर्थव्यवस्था, यानी एक ही मॉडल नहीं बल्कि सेक्टर आधारित निवेश नीति। सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें, अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। अब फोकस सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आमंत्रण, पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार। सरकार का लक्ष्य साफ है, एमपी को नेशनल नहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैप पर लाना है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां नीति, नेतृत्व और नेटवर्क तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। संस्कृति का सम्मान, वीरता का अभिमान और विकास का अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक और दिन, जहां परंपरा भी दिखी और प्रगति का विजन भी। कहीं सिंधी समाज के साथ सांस्कृतिक संवाद तो कहीं वीरांगना अवंती बाई के बलिदान को नमन और साथ ही उज्जैन से सनातन संस्कृति का वैश्विक संदेश, यानी एक ऐसा नेतृत्व जो अतीत को सम्मान देता है, वर्तमान को संभालता है और भविष्य को संवारने का संकल्प रखता है। देखिए मुख्यमंत्री के दिन भर के इन खास पलों की ये विशेष रिपोर्ट। सिंधी समाज, संस्कृति और समरसता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चेटीचंड के पावन अवसर पर सिंधी समाज को शुभकामनाएं दी। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार विकास के साथ हर संस्कृति को साथ लेकर चल रही है। सिंधी समाज के योगदान को सराहते हुए उन्होंने व्यापार, शिक्षा और समाज सेवा में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मेरे साथ सभी बोलेंगे, आयो लाल सवई चेटीचंड के इस आयोजन में, इस अवसर पर आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नया साल चेटीचंड, और ये सिंध समाज का नहीं, हर कोई अलग अलग नाम से, कोई गुड़ी पड़वा,
कोई विक्रम संवत 2083, कोई नव तेरह, कोई नव रोज। सच में इस त्योहार की, नए साल की शुरुआत की, नवरात्रि की मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनके बीच में बात कर रहा हूँ, सच में ये हमारे सिंधी समाज की बहुत समृद्ध परंपरा है। भगवान झूलेलाल के रूप में जल के साथ वरुण देव को याद करते हुए जिस परंपरा, जिस संस्कृति के आप सब संवाहक हैं, सच में हमारे लिए ये पर्व समाज की जागृति के साथ सबकी उन्नति और प्रगति के मार्ग खोलता है। और सिंधी समाज के लिए अगर देखते हैं तो सच में कितने प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ सिंधी समाज के साथ जुड़े हैं। इस देश के अंदर भी 1000-1200 साल पहले देश के अंदर विदर्भियों ने अगर कदम बढ़ाए और उनके कदम किसी ने थामे तो राजा दाहिर सेन का नाम सबसे आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने चट्टान की तरह विदर्भियों से मुकाबला करते हुए इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने का काम किया। उनके अपने योगदान के उस दौर को याद करते तो सच में आत्मा गदगद हो जाती है। हमारे लिए और आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। देश की आजादी में पूरा देश भले आनंद में डूबा हो, लेकिन देश की आजादी की सबसे ज्यादा कीमत हमारे सिंधी समाज ने चुकाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अपना घर बार, गांव, नगर सब छोड़कर देश धर्म की खातिर इतने सारे कष्टों के पहाड़ सीने पे रख कर के अगर अपने वापस नए दौर की नई कहानी लिखने में कोई समाज ने अपनी पहचान बनाई, उसमें सबसे अग्रगण्य सिंधी समाज है। हमें इस बात का आनंद। संस्कृति का सम्मान, समाज का उत्थान, सिंधी समाज का योगदान महान, विकास संग विरासत का ध्यान, हर वर्ग को समान अवसर का मान, सीएम का संदेश, समरसता की पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेटी चंड केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था, एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। भगवान झूलेलाल के आदर्शों का स्मरण करते हुए उन्होंने समाज को सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। तो शिवाजी का मार्गदर्शन सदैव उनका मुझे मिलता रहा। बाद के काल में भी वो जब कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद विधानसभा के विधायक बने और कई बार ऐसे मौके आए जब अच्छे मैदान छोड़ गए और शिवा कोटवानी जी खम ठोक करके दुश्मनों के बीच हमारे विचार के लिए लड़ते रहे। मैं आज के इस अवसर पर और बहुत बड़ा परिवार में सच में सवेरे टावर चौराहे पर सकल सिंधी पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे क्या मालूम वो सकल सिंधी पंचायत को सेंट्रल पंचायत में यहाँ बदल देते हैं। कितना अच्छा लगता है। सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाई, उस एक अम्ब्रेला के आधार पर आपने सबको इकट्ठा कर दिया। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से भविष्य में भी। आज तो सच में नए साल का नया मौका है, लेकिन ये सेंट्रल पंचायत तो है ही, लेकिन प्रदेश की पंचायत भी सीएम हाउस में कराएंगे जब आप चाहोगे, आनंद के साथ। हमारे समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए वो सच में सेंट्रल पंचायत हो या अपनी कोई पंचायत, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर बजाय सरकारी नौकरी के अपने स्वावलंबन के बलबूते पर नौकरी भी करते तो बहुत अच्छे से करते हैं। इस रानी जी विधानसभा में बैठते थे तो प्रमुख सचिव के पद तक गए। वो आनंद का विषय हमारे सबके बीच। और जो काम मिलता है हर काम को आनंद के साथ करने के लिए समाज ने, मजाक में लोग बोले भले ही, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि चांद पर भी भेज के देखो, सफलता के झंडे कोई गाड़ सकता है तो हमारा समाज गाड़ सकता है। इसमें कोई शंका नहीं। कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना
भगवान गोपाल कृष्ण तो है ही, लेकिन उनके ये पालनहारा, उनके अपने मानने वाले हमारे सिद्धि समाज के लोग भी कम नहीं है। आइए हम सब नए साल की शुभकामना के साथ नए संकल्प करें, अच्छे से अच्छा काम करने का संकल्प करें। सरकार भी आपके साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास भी आपके साथ है। जोरदार अभिनंदन। आस्था का पर्व, एकता का संदेश, झूलेलाल से जुड़ा हर दिल विशेष, सेवा और सद्भाव का परिवेश, संस्कृति में छिपा जीवन का संदेश। सीएम बोले, यही समाज का आधार शेष। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया। डिंडौरी में बने भव्य संग्रहालय का लोकार्पण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश वीरांगनाओं की धरती है और अवंतीबाई का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जैसे अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की, ऐसे ही रानी अवंतीबाई ने अपना जीवन समूचा संघर्ष में बिताया। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा अपनी सरकार के गठन के समय सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहणी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसा लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज़्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। मैं अपनी ओर से एक बार फिर राज्य की सारी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडोरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है, मेरे लिए भी ये दिल का टुकड़ा है। डिंडोरी से मेरा एक अलग ही लगाव है। आप सबके बीच में आकर के बैठना मेरा प्रभार का जिला होने के कारण से थोड़ी आत्मीयता ज़्यादा ही है, इसलिए हमने अपने प्राथमिकता के काम में भी डिंडोरी को रखा है। बहुत जल्दी मैं डिंडोरी भी आने वाला हूँ और अपने सारे विकास के कामों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तो पशुपालन विभाग के माध्यम से ये साल हमने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मनाया। आपको ध्यान में होगा, पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान चलाया। हमारे श्री अन्न की मोटे अनाज की फसल, उसका जो लाभ है, और अलग अलग प्रकार से हमने विभागों के बजट भी, खासकर जनजाति कल्याण वर्ष में बजट में हमने 26% की वृद्धि की। 47,428 करोड़ का बजट जनजाति समाज के लिए रखा है। वीरता की गाथा, बलिदान अमर, अवंतीबाई का साहस प्रखर, इतिहास से मिलती प्रेरणा निरंतर, विरासत को सहेजने का सुंदर सफर, सीएम का नमन, वीरों का समर्पण अमर। मुख्यमंत्री ने डिंडौरी के प्रयासों की सराहना की। एनीमिया मुक्त अभियान से लेकर पंखिनी योजना तक, जहां बेटियों को उड़ान देने का प्रयास हो रहा है। एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा महिलाओं की जांच और रिकॉर्ड स्तर पर उपलब्धि। स्वास्थ्य से सशक्त बेटियों का सम्मान, डिंडौरी बना विकास का नया प्रमाण। रिकॉर्ड में दर्ज हुआ प्रदेश का नाम।
पंखीनी से उड़ान सपनों को अंजाम। सीएम बोले यही सशक्तिकरण का काम। धर्मनगरी उज्जैन से मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति का वैश्विक संदेश दिया। रामघाट पर भव्य आयोजन, ड्रोन शो, लेजर शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साथ ही सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा विजन, जहां उज्जैन को धार्मिक ही नहीं औद्योगिक और वैश्विक पहचान देने की तैयारी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है। मां छिपरा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क 1250 एकड़ की हमारी मेडिकल डिवाइस पार्क की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट भर गया। अब एक और एरिया उतना ही इकट्ठा करके फिर 1250 एकड़ जमीन लेकर के पार्ट 2 भी प्रारंभ कर रहे हैं। अब बताओ 5000 बीघा का पूरा वो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा। एक दिन कई संदेश, संस्कृति को सम्मान, वीरों को नमन, समाज को साथ और विकास का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दिन एक बार फिर दिखाता है कि सरकार केवल योजनाओं से नहीं बल्कि विचार, विरासत और विजन से चलती है। और अभी जल्दी से हमारे अपने प्रदेश में नए एयरपोर्ट का नंबर भी आने वाला है। एयरपोर्ट के माध्यम से उज्जैन की धरा आगे कहां से कहां जाएगी। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय को भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला, उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने, यहाँ म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से, मेडिकल टूरिज्म हब से लगा करके आईटी पार्क तक, एआई से लगा करके यहाँ और बहुत सारी संभावनाएं हमारी सरकार लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको विक्रमोत्सव 2083, ये संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर है। 2083 नहीं बोलना तो ये नाम बोल देना, ये गौरवशाली परंपरा हमारी है। सीएम का नेतृत्व सबसे अलग, सबसे दम, जहां इतिहास का सम्मान, वर्तमान का ध्यान और भविष्य का निर्माण है, वही बनता है एक मजबूत मध्य प्रदेश। और यही तस्वीर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।